अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज का हमारा टॉपिक ट्रेमर्स के बारे में है, जिसको उर्फ़ आम में राशा भी कहते हैं। ट्रेमर्स की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम अमूमन सीनाइल या ओल्ड एज ट्रेमर्स के बारे में बात करेंगे। ओल्ड एज में अमूमन 60 ईयर्स के बाद दो तरह के ट्रेमर्स बड़े कॉमन होते हैं। एक ट्रेमर्स वो हैं जो इनको एसेंशियल या बेनाइन ट्रेमर्स कहा जाते हैं, जो कि ओल्ड एज की वजह से ट्रेमर्स हो रहे होते हैं और उसमें कोई और ख़ास बीमारी नहीं होती, बैकग्राउंड में कोई डिजीज़ नहीं होती, उसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, ऑल्दो ये चीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है। और एक ट्रेमर जो कि ओल्ड एज में आते हैं और उसको पार्किंसन ट्रेमर कहते हैं, वो भी ओल्ड एज में अमूमन होते हैं, ऑल्दो पार्किंसन यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन मोस्टली ये ओल्ड एज लोगों में 60 ईयर्स के बाद डेवलप होता है। और एक ट्रेमर्स जिसको उसमें जो ट्रेमर्स होते हैं उसमें बैकग्राउंड डिजीज होती है और उसके और भी फीचर्स होते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनाइन एसेंशियल ट्रेमर्स की, कि ये वो ट्रेमर्स हैं जो ओल्ड एज के साथ हैं। अमूमन इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, फादर में ये ट्रेमर हो सकते हैं, बच्चों में भी जा सकते हैं ओल्ड एज में। और इसकी खास बात यह कि दोनों हाथों में होंगे, एक तरफ नहीं होंगे। अगर एक तरफ ट्रेमर्स हैं तो ये लेस लाइकली बेनाइन जो एसेंशियल ट्रेमर्स हैं, ये अमूमन दोनों हाथों में होते हैं और जैसे ही आप हाथों को रेस्ट पे रखते हैं ठीक हो जाते हैं। जैसे ही कोई काम करने की कोशिश करते हैं, कोई कप पकड़ते हैं, कोई पेंसिल पकड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, तो ये ट्रेमर आपके वर्स हो जाते हैं। और बाज़ लोगों में तो इतने ट्रेमर वर्स होते हैं कि कोई भी चीज़ आप पकड़ने से भी कासिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पानी पीने की कोशिश करें तो पानी का गिलास आपका गिर जाता है। और ऐसे लोगों में अमूमन साथ में हेड के ट्रेमर्स भी होते हैं। जिस तरह आपके फ्रिक्वेंसी से हाथ हिल रहा होता है, इस तरह हेड के ट्रेमर्स भी साथ होते हैं। इसको टिट्यूबेशन कहा जाता है। देखा गया है कि ये ट्रेमर्स स्ट्रेस, एंजाइटी और लैक ऑफ स्लीप अगर हो तो ये ट्रेमर्स वर्स हो जाते हैं, इसमें इसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। और जैसे ही आप रेस्टिंग मोड में जाते हैं, और स्पेशली वो लोग फॉरेन कंट्रीज में जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, उनमें ये ट्रेमर्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए बड़ी बेसिक मेडिकेशंस मौजूद हैं जिसके जरिए इन ट्रेमर्स को क्योर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो ये है कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उसको कंट्रोल किया जाए, स्ट्रेस, एंजाइटी और लैक ऑफ स्लीप ना होने दी जाए। सेकेंडली ये होता है कि इसमें डिफरेंट मेडिसिन, जिसमें प्रोपेनोलॉल, बेटा ब्लॉकर्स और प्रीमिडोन के नाम से कुछ दवाइयाँ होती हैं, जो कि आपके अथेंटिक फिजिशियंस आपकी कोमॉप्स को देखे हुए उसके डिफरेंट डोजेस को एडजस्ट करते हैं और इससे ट्रेमर्स आपके बेहतर हो जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेमर्स को पार्किंसन ट्रेमर्स भी कहा जाता है। ये बिल्कुल उससे उल्ट हैं, इसके सारे फीचर्स उसके मुकाबले में उल्ट होते हैं। एक तो ये है कि यूनिलैटरल होते हैं, स्टार्ट ये हमेशा एक हाथ से होंगे। मुमकिन है कि अगर इसको ठीक ना किया जाए और लेट स्टेज में जाकर दोनों हाथ इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा एक हाथ से होगा, जो कि एसेंशियल ट्रेमर में दोनों हाथों से स्टार्ट होता है। सेकेंडली ये रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं। रेस्टिंग का मतलब है जैसे आप रेस्ट करते हैं, हाथ मूव ना कर रहे हो, तो ये ट्रेमर बहुत इलिसिट कर सकते हैं, ये नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोई मूवमेंट्स करते हैं, किस चीज को अप्रोच करते हैं, तो ये ट्रेमर गायब हो जाते हैं। इसका दूसरा नाम पिल रोलिंग ट्रेमर भी होता है। जैसे आप कोई चीज रोल कर रहे हैं या जैसे आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो पिल रोलिंग ट्रेमर्स भी बिल्कुल ये आपके एसेंशियल ट्रेमर्स की तरह होते हैं। और जब रेस्टिंग मोड में अपनी से अक्सर हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी गोद में अपने हाथ को रखें और रेस्टिंग मोड में रहें और उसका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, तो फौरन ये ट्रेमर्स आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि आपको लगे कि ये पार्किंसन ट्रेमर है, तो ये सिर्फ ट्रेमर नहीं बल्कि ये पार्किंसन के और भी फीचर्स को देखना चाहिए, जिसमें 3 बड़े फीचर्स और भी हैं जिसको चेक करना जरूरी है। एक फीचर है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है जिस्म के अंदर अकड़ाव और सख्ती आना शुरू हो जाती है और बड़ा जोर से हमें उसको हाथों को ओपन करना पड़ता है। रिजिडिटी इसका फीचर है। थर्ड फीचर होता है ब्रेडिकाइनेसिया। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि जैसे ही आप उसको कहते हैं कि अपनी हरकत शुरू करो, तो हरकत शुरू करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को कहते हैं कि यहाँ से उठ के वहां जाएं, तो उठते हुए वो काफी टाइम लगाएगा, और जब वहां से उसको आप ऑर्डर करेंगे कि वापस आएं, तो घूमने में आपको टाइम लग जाएगा। छोटे छोटे आप स्टेप्स लेके वापस आएंगे। तो जहां पे मूवमेंट्स को चेंज करना होता है, मूवमेंट स्टार्ट करनी होती है, अमूमन ये लोग वहां पे बहुत स्लो हो जाते हैं। और तीसरी आपकी जो चीज होती है वो आपका जो है वो डिफरेंट पोस्टरल इंस्टेबिलिटी होती है। पोस्टरल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है ये लोग बार बार गिरना शुरू हो जाते हैं। अमूमन ये लोग पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। इनके पोस्टर स्टेबल रखने में प्रॉब्लम होती है। और एडवांस पार्किंसन में मरीज की गेट भी तब्दील हो जाती है, मरीज की चाल ढाल चेंज हो जाती है, मरीज का ओवरऑल जो टेक्सचर होता है वो बहुत तब्दील हो जाता है, जिसमें 3 बड़ी खास बातें हैं। एक तो मरीज का आगे की तरफ झुक जाता है, उसका जो पोस्चर होता है वो आगे की तरफ झुका होता है, जैसे ओल्ड एज में कोई हो और वो आगे झुक जाता है बिल्कुल। दूसरी बात ये होती है कि जब वो चलता है तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलता है। जो बड़े स्टेप्स होते हैं वो कम होकर छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और तीसरी बात यह है कि नॉर्मल हम चलते हैं तो अपने हैंड्स को, हम अपने आर्म्स को साइड पे मूव करते हैं, जो साइड मूवमेंट्स होती है चलते हुए आर्म्स की, वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे हाथ आपके फिक्स हो जाते हैं, छोटे कदम हो जाते हैं और मरीज जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाता है। और एक साथ बात और भी होती है इसमें, इसको कहते हैं मास्क लाइक फेस, कि आपके जो पेशेंट पार्किंसन का, एडवांस पार्किंसन का होगा, उसके चेहरे के तासरात खत्म हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे मास्क पहना हुआ है, ना उसमें कोई स्माइल होती है, ना उसमें कोई चेंज इन दी फेस, जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल आपके साइलेंट हो जाते हैं, मास्क होना शुरू हो जाते हैं। ये एक रिलेटिवली डिफरेंट डिजीज है, इसको टेक्निकली डील करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास मेडिकेशंस के ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसमें साइनामेट है, स्लेजिलीन, रिसेजिलीन, कॉम्ब इनहिबिटर्स, मल्टीपल ग्रुप, 7-8 डिफरेंट ग्रुप्स की मेडिकेशंस हैं, जिसको डिफरेंट पेशेंट्स में उसकी डेली रूटीन के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है और पेशेंट का रिस्पॉन्स देखा जाता है और उसकी डोज को फिर टाइट्रेट किया जाता है। तो सवाल ये है कि ट्रेमर्स सिर्फ ये, इसके अलावा ट्रेमर्स की और भी बड़ी टाइप्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, जिसमें सेरिबेलर ट्रेमर्स हैं, जिसमें ब्रेन में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो है डिफरेंट मेडिकेशंस की वजह से आपको ट्रेमर्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी की वजह से ट्रेमर्स हो सकते हैं। गर्ल्स ट्रेमर्स को डायग्नोज करना जरूरी है कि आया ये बेनाइन कॉज है, कोई डेंजरस कॉज नहीं है, या खुदा न खासा ये कोई डेंजरस कॉज है, किस बीमारी के साथ ये लिंक है, क्या किसी दवा की वजह से है या बीमारी की वजह से। बाज़ अद्वियात भी अगर ओवर डोज कर ली जाए तो अद्वियात भी आपका ट्रेमर्स करती हैं, तो उसकी कॉज को तलाश किया जाए तो ट्रेमर्स को काफ़ी हद तक आप रोक भी सकते हैं और इस पर काबू पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।